जय हिंद दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आपका फिर से एक नया एजुकेशनल वीडियो में। आज के क्लास में सीखेंगे टैली प्राइम 5.0 में पेमेंट वाउचर के बारे में। दोस्तों, अगर किसी भी प्रकार की अगर हम पेमेंट करते हैं उसकी एंट्री हम पेमेंट वाउचर में करते हैं। तो आज का वाउचर होगा पेमेंट। दोस्तों, ये वीडियो आप इंड तक जरूर देखें ताकि आपको अच्छा से समझ में आ सके कि पेमेंट की एंट्री हम टैली प्राइम 5.0 न्यू वर्जन में कैसे करेंगे। तो पेमेंट एक्चुअली में जितनी भी प्रकार की पेमेंट से रिलेटेड अगर आपकी एंट्री है बिजनेस में, वो सारी एंट्री पेमेंट वाउचर में ही जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास एक सैलरी पेड, एक क्वेश्चन है सैलरी पेड 5000, तो ये एंट्री आपकी पेमेंट में ही जाएगी क्योंकि इसमें पेड लगा हुआ है, ये पेमेंट कर रहे हैं आप। अगर मान लिया जाए एक एग्जांपल और है सैलरी पेड टू राज को हम सैलरी पेड कर रहे हैं 5000 रुपया, तो ये भी एंट्री कहाँ जाएगी? पेमेंट में जाएगी क्योंकि ये पेमेंट किया जा रहा है, पेड किया जा रहा है। अगर मान लिया जाए एक एग्जांपल रेंट पेड 3000, तो ये एंट्री भी आपकी पेमेंट में जाएगी। अगर यही क्वेश्चन थोड़ा सा और चेंज करते हैं हम और लिखते हैं रेंट पेड बाय चेक 2000। दोस्तों, ये चार क्वेश्चन मैंने लिखा जो पेमेंट से रिलेटेड एंट्री है, लेकिन चारों क्वेश्चन को बनाने का तरीका अलग अलग है। क्योंकि पहला क्वेश्चन है सैलरी पेड करना है, सिंपल, इसमें एम्प्लॉय का कोई नाम नहीं है, 5000 रुपया। दूसरा क्वेश्चन है सैलरी पेड टू राज करना है, राज को 5000 सैलरी पे करना है। तीसरा क्वेश्चन है रेंट पेड करना है 3000 रुपया। और चौथा क्वेश्चन उसी से रिलेटेड थोड़ा सा चेंज करके है रेंट पेड बाय चेक के थ्रू आपको पेमेंट करना है। तो आइए इस चारों क्वेश्चन का जर्नल एंट्री करते हैं हम, और चारों क्वेश्चन को टैली प्राइम में बना करके देखते हैं कि इन चारों क्वेश्चन का एंट्री हम टैली प्राइम में कैसे करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है सैलरी पेड। तो सैलरी पेड पहला क्वेश्चन है, तो पहला क्वेश्चन बनाने के लिए आपसे डेबिट एंड क्रेडिट पूछा जाएगा। दो चीज़ पूछा जाता है। तो अगर हम यहाँ पे देखें पहले डेबिट में और दूसरा क्रेडिट में, तो सैलरी पेड कर रहा है, तो जब भी पैसा पेड होता है तो आपका कैश चला जाता है, और कैश जब भी आपके पास से जाता है, आपके बिजनेस से जाता है, तो हमेशा वो क्रेडिट के सामने होता है। और क्या पेड कर रहा है? सैलरी, तो सैलरी हो जाएगा आपका डेबिट के सामने। कितना पेड है? 5000 रुपया, तो अमाउंट डाल लेंगे 5000 और 5000। छोटा सा एक नरेशन लिखते हैं, तो नीचे में एक नरेशन लिखेंगे बीइंग सैलरी पेड, तो ये एंट्री आपकी बन जाती है। ये पहला क्वेश्चन बन गया। अब दूसरा क्वेश्चन इसी पे है सैलरी पेड टू राज। दूसरा क्वेश्चन था आपका सैलरी पेड टू राज। तो अगर उसका क्वेश्चन देखा जाए तो डीआर और सीआर आपसे पूछा जाए सैलरी पेड टू राज, तो यहाँ पे अगर हम बनाए तो लेजर बनाएंगे राज सैलरी कितना है? तो 5000 चाहे 5100 ले लेते हैं राज सैलरी। अब क्या पेड कर रहे हैं? कैश पेड कर रहे हैं, तो कैश डालेंगे 5100। अब यहां नरेशन लिखेंगे एक छोटा सा बीइंग सैलरी पेड टू राज, तो ये क्वेश्चन आपका बन गया। अब तीसरा क्वेश्चन है, तो तीसरा क्वेश्चन है रेंट पेड। तो रेंट पेड कर रहे हैं, तो अगर हम एग्जांपल में ले तो डीआर और सीआर यहाँ पे पूछेगा, तो पेड कर रहे हैं तो पैसा यहाँ भी जा रहा है, तो पेमेंट में हमेशा कैश क्रेडिट में ही रहता है, ठीक है, हमेशा। और रेंट पेड कर रहे हैं तो रेंट हो जाएगा आपका डेबिट में। 2000 मान लेते हैं, 2000 नरेशन लिख लेंगे बीइंग रेंट पेड, तो ये क्वेश्चन आपका बन जाता है। अब इसी तरह है रेंट पेड बाय चेक। तो चेक के थ्रू हम रेंट पेड कर रहे हैं, लेकिन कैसे कर रहे हैं? चेक के थ्रू कर रहे हैं, हम कैश में नहीं दे रहे हैं। तो जब भी चेक देते हैं तो कैश की जगह क्या हो जाता है? उस बैंक का नाम हो जाता है जिस बैंक का आप चेक पे कर रहे हैं। जैसे मान लिया जाए एसबीआई, तो एसबीआई बैंक हो जाएगा क्रेडिट में, और डेबिट में क्या हो जाएगा? रेंट पेड कर रहे हैं तो रेंट हो जाएगा। जितना भी अमाउंट है उतना अमाउंट हम डाल लेते हैं, 2100 मान लेते हैं। नरेशन लिखेंगे बीइंग रेंट पेड बाय चेक, CHQ। तो ये क्वेश्चन भी आपका बन जाता है। अब चारों क्वेश्चन को अगर हम टैली प्राइम में बना करके देखें, तो टैली प्राइम में आइए चारों क्वेश्चन को बना करके देखते हैं। इसके लिए हमें टैली ओपन करना होगा, तो हम कर लेते हैं इसे मिनिमाइज और टैली प्राइम को कर लेते हैं यहाँ से ओपन।
बिल्कुल नया कंपनी बना करके बताएंगे दोस्तों, ताकि आपको अच्छा से समझ में आए। आप वीडियो में बने रहें, कोई भी एडिटिंग पार्ट नहीं होगा वीडियो में, जो कुछ भी होगा आपके सामने लाइव होगा, सारे क्वेश्चन को बना करके दिखाएंगे हम। अब हम एक नया कंपनी क्रिएट कंपनी में जाएंगे, इंटर करेंगे और एक नया कंपनी बनाएंगे। ASE के नाम से कंपनी बना रहे हैं, बिहार देते हैं स्टेट और इसे हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। एक्सेप्ट करने के बाद कुछ इस तरह का इन्फॉर्मेशन आएगा, Ctrl+A बटन से सेव कर लीजिएगा, Ctrl+A सेव हो जाएगा। अब आपके पास कंपनी का नाम यहाँ शो करेगा, डेट यहाँ शो करेगा, वाउचर एंट्री शो करेगा और हम होंगे गेटवे ऑफ टैली में। अब हमें क्वेश्चन बनाना कहाँ होता है, तो वाउचर में बनाना होता है। तो क्वेश्चन बनाने के लिए हम यहाँ पे जाएंगे, वाउचर ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, वाउचर खुल जाएगा। पहला वाउचर बाय डिफ़ॉल्ट पेमेंट ही खुल रहा है, तो पेमेंट खुलेगा। अगर आपका पेमेंट नहीं खुल रहा है तो आप क्या कीजिएगा, यहाँ लिस्ट में देखिएगा पेमेंट, यहाँ पे तो इस पर क्लिक कीजिएगा, पेमेंट ओपन हो जाएगा। पहला क्वेश्चन है सैलरी पेड। सैलरी आप पेड कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सैलरी पेड कर रहे हैं, पहला क्वेश्चन। तो DR में सैलरी और CR में कैश डालना है आपको। तो आप क्या डालेंगे यहाँ, DR में सैलरी। तो सैलरी अगर कीबोर्ड से यहाँ लिखेंगे तो नहीं लिखाएगा, राइट। उसके लिए आपको लेजर चाहिए होता है। तो लेजर करने के लिए हम क्रिएट, यहाँ क्रिएट पे क्लिक करके बनाते हैं। तो क्रिएट पे जाएंगे और लिखेंगे सैलरी। अब सैलरी को अंडर कहाँ डालेंगे, तो अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज में जाएगा। ये दोस्तों लेजर आपको याद करना होता है कि कौन सा लेजर कहाँ जाएगा। हालांकि आप जैसे जैसे वीडियो देखते जाइएगा आपको ये कंफर्म हो जाएगा कि कौन सा लेजर अंडर कहाँ जाता है, क्योंकि ज़्यादा लेजर होता नहीं है, 30-40 लेजर हैं जिसपे ऑल ओवर आपका अकाउंटिंग का काम होता है। तो सैलरी का लेजर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज में जाता है। तो एक तो आपको याद हो गया कि सैलरी इनडायरेक्ट एक्सपेंस में जाता है, और इसे हम नॉट अप्लीकेबल करते हुए सबको सेव कर लेंगे। अमाउंट डालेंगे कितना, 5000 मान लिया जाए फॉर एग्जांपल, कुछ भी अमाउंट जो भी हो। अब ये पैसा हम कैश के रूप में डाल रहे हैं, तो यहाँ क्या देंगे, हम कैश देंगे तो कैश देंगे। अमाउंट डालेंगे, यहाँ पे नरेशन लिखेंगे, बीइंग सैलरी पेड, और इंटर करेंगे और एक्सेप्ट कर देंगे। तो ये सैलरी पेमेंट से रिलेटेड एंट्री आपका हो जाएगा। अब दूसरा क्वेश्चन है सैलरी पेड टू राज। तो अब एक और लेजर बनाएंगे, क्रिएट में जाएंगे और लेजर बनाएंगे राज सैलरी। ये भी कोई भी नाम से रिलेटेड सैलरी हो, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में ही जाएगा। सारे को नॉट अप्लीकेबल कर लेंगे और एक्सेप्ट कर लेंगे। मान लिया जाए 5100 रुपया है, कैश पेमेंट कर रहे हैं तो कैश डाल देते हैं और एक्सेप्ट कर लेते हैं। नरेशन यहाँ लिख लीजिएगा, बीइंग सैलरी पेड टू राज और एक्सेप्ट कर लेंगे। तो ये एंट्री भी हो जाती है। अब आपकी एंट्री है रेंट पेड की। अब आपको क्या करना है, रेंट पेड करना है। तो रेंट पेड करना है तो DR में रेंट और CR में कैश हो जाएगा। तो यहाँ पे DR में रेंट डालना है, तो फिर हम क्रिएट में जाएंगे और लिखेंगे रेंट। बिल्कुल आसान है दोस्तों, टैली इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज में ही जाएगा। अमाउंट डालेंगे 2000, कैश पेमेंट कर रहे हैं तो कैश डाल लेंगे। नरेशन एक लिख लेंगे, बीइंग रेंट पेड, और एक्सेप्ट कर लेंगे। तो ये एंट्री हो जाएगा। अब आपकी एंट्री है रेंट पेड बाय चेक। चेक के थ्रू रेंट पेड करना है। अगला एंट्री DR में रेंट और CR में बैंक, जो भी बैंक होगा वो बैंक का नाम। तो चलिए DR में हम क्या डालेंगे, फिर क्रिएट ऑप्शन में जाएंगे और रेंट डालेंगे। रेंट का लेजर बना हुआ, अब रेंट बनाने की ज़रूरत नहीं है। एक चीज़ और समझ लीजिए, जो लेजर बना हुआ है सेम उसका अगर डबल इस्तेमाल है तो उसको बनाने की ज़रूरत नहीं है, यहीं से आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो हम रेंट पे क्लिक करेंगे, रेंट ऑटोमेटिक आ जाएगा। कितना है, 2100 है तो 2100 डाल देंगे। बाई बैंक के थ्रू है, तो बैंक तो है नहीं, तो क्रिएट में जा कर के बनाएंगे बैंक। अब बैंक अंडर जाता है बैंक अकाउंट में, तो यहाँ से डालेंगे बैंक अकाउंट। अकाउंट नंबर हम यहाँ पे टाइप कर लेते हैं फॉर एग्जांपल, और एक्सेप्ट। अब यहाँ इंटर करेंगे और नरेशन लिख लेंगे, बीइंग रेंट पेड बाय चेक, या बैंक लिख सकते हैं, पेड बाय चेक CHQ, और यहाँ से हम इंटर करके एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो चारों क्वेश्चन की एंट्री करना आ गया आपको। अब देखने के लिए एस्केप से बैक जाएंगे आप। बैक जाने के बाद आपको डेबुक में जाना है। चारों क्वेश्चन यहाँ पे शो करेगा। अब इसमें कहीं से भी कोई दिक्कत होगा
तो आप उसे इंटर करके चेंज कर सकते हैं। इंटर करेंगे, यहाँ पे जो अमाउंट डालना है वो अमाउंट क्लियर करके डाल लेंगे। यहाँ से आपको लेजर में चेंज करनी है तो आप यहाँ से चेंज कर लेंगे। जो भी चेंज करना है, नारेशन में चेंज करना है तो यहाँ पे क्लिक करके नारेशन चेंज कर लेंगे। तो ये सारे चीज़ अवेलेबल है और इंटर करके आप एक्सेप्ट फिर से कर देंगे। तो ये हो जाती है चेंजिंग। आपको अगर चेंज करने की ज़रूरत हो तो, नहीं तो देखने की ज़रूरत हो तो यहाँ पे जा कर के आप वॉच कर सकते हैं किस डेट में कौन सी एंट्री आपने कहाँ पे की। अब दोस्तों यहाँ पे क्या होता है कि प्रॉफिट एंड लॉस वगैरह भी देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं नीचे में प्रॉफिट एंड लॉस, ये रेशियो एनालिसिस आपको दिखाएगा कि एक्सपेंसेज आपने 14,200 की कर दी, लॉस में है अभी क्योंकि केवल एक्सपेंस हुआ है, पेमेंट हुआ है। तो इस तरह दोस्तों हम यहाँ पे आसानी से पेमेंट की एंट्री कर पाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल पे नए हैं तो घर बैठे कंप्यूटर सीखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, आपका दिन शुभ हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।